सभी भक्तों को चैत्र महीने में पढ़ने वाली चैत्र नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। नमस्कार भक्तों, स्वागत है आपका एक और नई नवरात्रि कब है, किस तारीख को है और कब से प्रारंभ हो रही है, 30 या 31 मार्च। और हम इस वीडियो में हम यह भी जानेंगे कि नवरात्रि का पूजन हमें किस समय करना है, किन महिलाओं को नवरात्रि का व्रत रखना है, किन महिलाओं को नहीं रखना है, व्रत के नियम क्या है, पूजा के नियम क्या है। संपूर्ण जानकारी आज हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। भक्तों, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। बहुत ही लाभप्रद वीडियो है, बहुत ही लाभ मिलेगा। भक्तों, जय माता दी। आज के इस वीडियो में हम बातें करेंगे कि चैत्र नवरात्रि कब से आरंभ हो रही है और नवमी कब रहेगी। राम नवमी कब मनाई जाएगी, किसी दिन चरण नवरात्रि समाप्त होगी। चैत्र नवरात्र त्रिपुरी होते हैं, माता की चौकी की स्थापना करते हैं, कलश स्थापना करते हैं, अखंड ज्योत जलाते हैं। वह सब कार्य किस दिन करना है, किस समय करना है, शुभ मुहूर्त क्या रहेगा और क्या रहेगी, विधि, यह संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से प्रदान करेंगे। चैत्र नवरात्रि बहुत ही आरंभ होने वाली है, क्योंकि फाल्गुन मास समाप्त होने को है। होलिका के साथ ही फाल्गुन समाप्त हो जाएगा और छठ का महीना आरंभ हो जाएगा। महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम आप सभी जानते हैं कि हिंदू कैलेंडर जो है वह आरंभ होता है, नया संवत के अनुसार निर्धारित होता है कि नए संवत जो है वह हमारे लिए कैसा। नवरात्रि बहुत अधिक महत्वपूर्ण होती है। इन नवरात्रि में माता के 9 रूपों का पूजन किया जाता है। 9 दिन तक आराधना की जाती है। कुछ लोग पूरे 9 दिन के व्रत रखते हैं, कुछ भक्त जन पहले और अंतिम व्रत रखते हैं, कोई जोड़ा रखते हैं। सभी की अपनी अपनी मान्यताएं। 9 दिन होते हैं, यह बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। इन 9 दिनों में जो माता के 9 रूपों की पूजा करता है, माता रानी के सभी दुखों को हर लेती है, उसके जीवन के सारे संकट नष्ट हो जाते हैं और माता के आशीर्वाद से उसके सभी जानकारी आरंभ करते हैं। आने वाली चैत्र नवरात्रि से संबंधित कि कब है चैत्र नवरात्रि और पूजा विधि, घट स्थापना आदि आपको कब कैसे। निवेदन है कि यदि वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे, उपयोगी लगे, उसे एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। हम यहां पर जो भी जानकारी देती है शास्त्रों पर आधारित होती है, पुराणों में वर्णित होती है और पंचांग के अनुसार वृत्त, तिथि और मुहूर्त तरीके से नहीं की जाती है। सही जानकारी प्राप्त करने के लिए चैनल के साथ जुड़े रहे। नए हैं तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिए। अपनी मनोकामनाएं की पूर्ति के लिए, माता का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए, जीवन से संकटों का अंत करने के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। जय माता दी, जय माता रानी। आरंभ करते हैं आज की जानकारी। आप में से बहुत सारे ज्ञानी जन जानते होंगे कि नवरात्रि यह तो एक साल में 4 आते हैं। 2 गुप्त नवरात्रि होते हैं और 2 जो सार्वजनिक रूप से मनाया जाते हैं, उजागर हैं। आप जानते हैं एक नवरात्रि जो आने वाला है जब नया संवत आरंभ होता है। पहला नवरात्रि चैत्र नवरात्रि होती है, वह गुप्त नवरात्रि होती है, वह आरंभ होती है। तीसरी जो नवरात्रि है वह अश्विन नवरात्रि है। नवरात्रि के रूप में जानते हैं शारदीय है, वह दिवाली से पहले आती है। दशहरे पर जिसका समापन होता है नवरात्रि आती है, जो कि श्राद्ध के बाद और दशहरे के बीच में 9 दिन का त्योहार होता है। नवरात्रि के रूप में भी जाना जाता है क्योंकि अश्विन मास में आती है। और एक आती है माघ मास की नवरात्रि जो है वह गुप्त नवरात्रि होते हैं। इसमें असर नवरात्रि और माघ नवरात्रि जो है वह गुप्त नवरात्रि कहे जाते हैं। और आने वाला जो चैत्र नवरात्रि है और आश्विन मास में जो शादी नवरात्रि है, यह दोनों ही हर्ष उल्लाह से मनाए जाने वाले नवरात्रि। जो आने वाला नवरात्रि है ना, यह बहुत अधिक महत्वपूर्ण होता है। इसके कारण नवरात्रि से नया संवत आरंभ होता है। नया संवत जिससे नवरात्रि है, जिससे यह निर्धारित होता है, जो यह बताता है कि आने वाला साल कैसा होगा। क्यों? क्योंकि जिस दिन नया संवत आरंभ हो रहा है उसे दिन कौन सा ग्रह कहां है, किस ग्रह की क्या पोजीशनिंग है, उसके अकॉर्डिंग ही निर्धारित होता है कि पूरी दुनिया में क्या घटित होने वाला है। कौन इस वर्ष का राजा रहेगा, कौन सा गृह मंत्री रहेगा, किस प्रकार से यह साल आपके लिए लाभप्रद रहेगा या हानिकारक रहेगा, सबके लिए क्या लेकर आने वाला। और यह हम इधर उधर की बातें नहीं कर रहे हैं, पुराणों में हमने पढ़ा है इन चीजों को।
और जो ज्योतिष की गणना है वह 2025 के चैत्र नवरात्रि की गणना जो बताती थी। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि आपको चैत्र नवरात्रि के पहले दिन क्या करना चाहिए, किस प्रकार से आप माता का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। नवरात्रि के पहले दिन आपको कलश स्थापना करने चाहिए। कलश स्थापना के साथ खेतड़ी बोलते हैं, चौबारे बोलते हैं, वह बोले चाहिए। माता की चौकी की स्थापना करनी चाहिए, यह विधि जान लेते हैं। और अगर आप अखंड ज्योति, वह भी बहुत उत्तम मानी जाती है। अखंड ज्योत खेतड़ी तथा कलश स्थापना, यह 3 प्रमुख कार्य हैं जो आपको प्रथम दिन करने चाहिए, और साथ ही आपको व्रत पूजन आदि का संकल्प करना चाहिए। इसकी विधि जाने उससे पहले आवश्यक है कि यह सामग्री बताएं आपको कि क्या क्या सामग्री आपको इस दिन लगेगी, जो आप समय से लेकर प्रथम नवरात्रि का आता है, जिसमें जावरा बन के लिए एक मिट्टी का पात्र या फिर घड़ा लेना चाहिए। मैं रिश्ता डाला जटा है तो रीता लेगा। कुछ लोग चिकनी मिट्टी ले आते हैं, उसमें उगता नहीं है तो मिक्स लेकर आएगा, या केवल राहत लेकर आइएगा। एक मुट्ठी जौ ले आएगा। एक मुट्ठी जौ अगर कोई ना दे तो 50 ग्राम जो काफी रहेंगे, या अधिक से अधिक 100 ग्राम दे दीजिए। पूजा के लिए मां दुर्गा की तस्वीर या फिर मूर्ति ले लीजिएगा। अखंड ज्योत जलाने के लिए एक पात्र चाहिए। एक बाती भी चाहिए कि थोड़ी रुई ले लीजिएगा। अखंड ज्योत आप चाहे तो किसी बड़ी कटोरी में भी बनाकर जला सकते हैं, अन्यथा आप एक बड़ा दीपक ले सकते हैं। अखंड ज्योत जलाने के लिए अगर आप 9 दिन तक जलाना चाहते हैं तो उसमें करीब 1 किलो की कम से कम लगेगा, तो वहां आप लेकर रख लीजिएगा। कलश स्थापना के लिए कलश ले लीजिएगा। मिट्टी का कलश ले सकते हैं। मिट्टी का कलश नहीं तो आपके पास किसी धातु का कलश यदि आपके पहले से है, लौटे आदि को भी कलश के रूप में आप घर में प्रयोग में ला सकते हैं। स्थापित करना है जहां पर जटा वाला नारियल मिल जटा है, इसमें पानी भी निकलता है, तो वह प्रयोग में आता है। दिया की बाती करेंगे, दूर दराज के क्षेत्र की बाती करेंगे, तो वहां पानी वाला नारियल नहीं मिलता है, वहां नारियल मिलता है पर वह सूखा नारियल मिलता है। आप वह नारियल भी प्रयोग में ला सकते हैं, क्योंकि वहां वही उपलब्ध होता है। वैसा नहीं है कि कोई बोली कि नहीं, जटा वाला पानी वाला नारियल ही लगेगा। जिन क्षेत्रों में उपलब्ध नहीं होता है, नारियल भी ले सकते हैं तो नारियल इसमें लगेगा। नारियल पर लपेटने के लिए लाल वस्त्र ले लीजिएगा, चुन्नी ले लीजिएगा। कलश के अंदर क्या चीज डालेंगे? माता लक्ष्मी की सदा आपके घर में विद्वान रहती है, इसीलिए यह बहुत आवश्यक है। हल्दी की गांठ डाल दीजिएगा। चांदी का एक सिक्का ले लीजिएगा, या सामान्य सिक्का भी ला सकते हैं जो प्रयोग में उसमें डालेंगे। अक्षय तुंगी सुपारी उसके अंदर डाली जाएगी, और थोड़ी सी दूर्वा घास उसके अंदर डाली जाएगी। यह सामग्री है जो आपको कलश के अंदर डालने के लिए लेकर आएंगे। एक लकड़ी की चौकी अभी आपके पास हो तो स्थापित करेंगे। चौकी पर बचाने के लिए आपको एक बूस्ट जरूर ले लेना है। आप चाहे तो पीले रंग का ले सकते हैं, लाल रंग का ले सकते हैं। इसके अलावा आप और कोई रंग ना